मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रत्नागिरी में हिंदू संगठनों ने दीपावली को लेकर पोस्टर लगाया, जिसमें अपना त्योहार अपनों से व्यवहार का स्लोगन दिया गया और अब इस पोस्टर को लेकर सियासत तेज हो गई है। पूर्व कानून मंत्री पीसी शर्मा ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या ये लोग आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के खिलाफ है। सांप्रदायिक भाव के कई उदाहरण है। आजादी के समय हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, भाई भाई का नारा दिया गया था। क्या ये लोग इसके खिलाफ है? वहीं इस मामले में बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि जो भारत माता को अपना मानते हैं, जो इस देश को अपना समझते हैं, उनसे सामान भी खरीदो और व्यवहार भी रखो, क्योंकि जो हमारे देश के लिए रहेगा वह उससे सामान खरीदेंगे हम। और उन्होंने आगे कहा कि सामान उसी से खरीदा जाएगा जिसका सामान स्वच्छ और सुरक्षित होगा। संघ के प्रमुख भागवत जी के खिलाफ हैं कि लोग? वो कहते हैं सब अपने ही हैं, सब अपने हैं। बाबा आदम के जमाने से जितने लोग हैं सब अपने हैं। और मैं समझता हूँ कि ये भोपाल ही नहीं, मध्य प्रदेश देश की संस्कृति है। इस संस्कृति पे चोट करेंगे तो ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, क्योंकि इस तरह के सांप्रदायिक सद्भाव के उदाहरण आए, चाहे वो कोविड का मामला हो या दूसरा मामला। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, ये नारा आज़ादी के समय महात्मा गांधी ने दिया था, पंडित नेहरू ने दिया था, बाबा साहब अम्बेडकर दिया था, भगत सिंह ने दिया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, चंद्रशेखर आजाद ने दिया था। या तो इनके खिलाफ हैं ये लोग तो बात अलग है, वरना मैं समझता हूँ कि जितने भी त्योहार हैं देश के, चाहे किसी भी धर्म के हो, वो सांप्रदायिक सद्भाव बढ़ाने के त्योहार। देखिए, ये तो स्वदेशी अभियान चल ही रहा है ना। जिनके अंदर स्वदेशी भाव है, जो अपनी भारत माता को और हिंदुस्तान को अपनी मातृभूमि मानते हैं, जो इस देश के लिए जीते हैं और इस देश के लिए मरते हैं, उनसे पटाखे भी खरीदो, उनसे फुलझड़ियां भी लो, उनसे मिठाई भी लो, उनसे दिए भी लो, उनसे जो है सजाने के लिए झालर भी लो। उनसे व्यवहार करना ही चाहिए, क्योंकि जो हमारे देश के लिए रहेगा हम उससे सामान खरीदेंगे। और वैसे भी ध्यान रखना चाहिए, जो व्यापारी है उसे ग्राहक को देवता के रूप में पूजना चाहिए। ऐसा व्यापार तो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा कि सब्जी पर भी थूक दो, मिठाई में भी थूक दो। जब थूकोगे तो लोग तुम पर भी थूकेंगे, तुम्हारी दुकान से सामान क्यों खरीदेंगे? सामान उसी से खरीदा जाएगा जिसका सामान स्वच्छ होगा और सुरक्षित होगा।